ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह अदालत में जीनिया का केस शुरू होता है और वहां पर हर कोई यही समझ रहा होता है कि अब जीनिया के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं रहा। मगर उसी दौरान जीनिया का वकील एक ऐसा बयान देता है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो कहता है कि जेनिया जहनी दबाव का शिकार थी और उसने जो कुछ भी किया वह अपनी जहनी हालत की वजह से किया। यह सुनकर दानिश को शदीद गुस्सा आ जाता है क्योंकि वह जानता है कि जेनिया ने सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया था। वहां पर श्रीराम भी अदालत में मौजूद होता है और वह साफ कह देता है कि जेनिया ने सिर्फ हमारी जिंदगी तबाह करने की कोशिश नहीं की बल्कि हमारे आने वाले बच्चे की जान भी खतरे में डाली। फरियाल यह सब सुनकर बहुत खौफजदा हो जाती है और उसकी तबीयत दोबारा खराब होने लगती है। शेराम फौरन उसे संभालता है जबकि दानिश अदालत में जेनिया के खिलाफ सारे सबूत पेश करता है। उसी दौरान पुलिस वह रिकॉर्डिंग भी अदालत में चला देती है जिसमें जेनिया नौकरानी को पैसे देने की बात कर रही होती है। ये सबूत देखकर अदालत में मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। जनिया की मां रोने लगती है क्योंकि अब उन्हें भी यकीन हो जाता है कि उनकी बेटी वाकई गलत रास्ते पर जा चुकी है। मगर जनिया फिर भी खामोश नहीं रहती और गुस्से में फरियाल को घूरने लगती है। अदालत की कार्रवाई के बाद श्रीराम फरियाल को लेकर घर वापस आता है। वहां पर वह फरियाल से कहता है कि अब मैं हर हाल में तुम्हें महफूज रखूंगा। फरियाल भी कोशिश करती है कि माँ जी की बातें भुला दे मगर उसके दिल में अब भी खौफ मौजूद होता है। दूसरी तरफ दानिश मुकम्मल तौर पर टूट चुका होता है क्योंकि वह यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि उसकी अपनी बीवी इतनी बड़ी मुजरिम निकली। इधर जेल में जेनिया मुसलसल बेचैन रहती है। वह बार बार यही सोचती है कि अगर वह बाहर ना निकली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए वह अपने वकील से कहती है कि किसी भी तरह उसे जमानत दिलाई जाए। वकील उसे तसल्ली देता है कि वह पूरी कोशिश करेगा मगर जीनिया के दिल में अब भी सिर्फ इंतकाम भरा होता है। आने वाले सीन में आप लोग देखेंगे कि रात के वक्त फरियाल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। उसे शदीद दर्द शुरू हो जाता है जिसके बाद श्रीराम फौरन उसे अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद बताते हैं कि ज्यादा टेंशन की वजह से बच्चे को खतरा हो सकता है। यह सुनकर श्रीराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अल्लाह से दुआ करता है कि उसके बच्चे और फरियाल को महफूज रखे। दूसरी तरफ जीनिया को जेल में किसी नामालूम शख्स की कॉल आती है। वो शख्स जीनिया से कहता है कि अगर वह चाहे तो अभी भी शेराम और फरियाल की जिंदगी तबाह कर सकती है। यह सुनकर जीनिया के चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है। अब ऐसा लगने लगता है कि जेनिया झील के अंदर रहते हुए भी कोई नई साजिश तैयार कर रही है। वहां पर दानिश को भी शक होने लगता है कि जनिया अकेली यह सब नहीं कर रही थी बल्कि उसके साथ कोई और भी शामिल है। इसीलिए दानिश खुफिया तौर पर इस शख्स के बारे में पता लगाने की कोशिश शुरू कर देता है। आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा राज खुलने वाला है कि आखिर वह कौन है जो जेनिया की मदद कर रहा है और क्यों वह शेराम और फरियाल की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। उसी दौरान इस अस्पताल में फरियाल की हालत मजीद खराब होने लगती है और डॉक्टर शेराम से कहते हैं कि अगले चंद घंटे बहुत अहम हैं। शेराम शदीद परेशानी में फरियाल का हाथ पकड़े बैठा होता है जबकि